एक माँ थी और माँ का एक पुत्र था। माँ का एक पुत्र था और वो माँ जो थी गरीबी में रहती थी, सिलाई आदि करके और कुछ अपना जो भी गुजारा करती थी, उस अपने बच्चे को पढ़ाती थी। और वो गांव में रहती थी, गांव से शहर और शहर से विदेश, धीरे धीरे बच्चा पढ़ता गया, पढ़ते उसकी सर्विस भी लग गई और बहुत बड़ा हो चुका था। अब वो माँ और बच्चे दोनों रहते थे। अब हुआ यूं कि वो बढ़ते बढ़ गया और फिर क्या हुआ कि वो जो बच्चा था, बच्चा बड़ा हो गया और सर्विस आदि लग गई। और सर्विस लगने के बाद तो बस बच्चा जो था वो माँ मिलने गई उससे और वो पहचान नहीं पाया। माँ मिलने गई, उसके जो मित्र था उस बच्चे का जो गांव में रहता था उसके साथ मिलने गई और बच्चा पहचान नहीं पाया। उसको बहुत तकलीफ हुई क्योंकि जब माँ ने उस बच्चे को पढ़ा करके बड़ा किया और सर्विस लग गई और फिर और उसने फिर जैसे ही वो पहचान नहीं पाया तो बस उसको बहुत तकलीफ हुई। अब शुरू होती है कहानी, माता पिता की कहानी शुरू होती है। माँ तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था और माँ तब भी रोती थी जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था। माँ तब भी रोती थी जब बेटा खाना खाने नहीं आता था, खाता था। और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता है। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों 30 दिन एक बेटा के यहाँ भोजन करती थी माँ और दूसरे 30 दिन दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन 31वां वो होता था ना, उस दिन माँ को उपवास करना पड़ता था। तो आज की स्थिति ये हो गई है माता पिता की कि इस प्रकार से माता पिता अपने हिसाब से जब उनको कुछ तकलीफ होती है और जब तकलीफ होती है तो बस उनके अंदर से इस प्रकार से बातें निकलती है कि माँ मुझसे रूठी है, मैं उसे मना लूंगा, आखिर मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। और इस प्रकार से प्यार कहते किसे और ममता क्या चीज है, ये तो उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। तो इस प्रकार से माँ के बारे में इतना सारा आपने सुना होगा, लेकिन इस प्रकार माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया कलेवा है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता।
तो इस प्रकार से जो माँ होती है बड़ी संवेदनशील होती है। कब्र की आगोश में जब ठोक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब जरूरत हो मेरे बच्चों को इतना सोचकर जागती रहती है आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही धुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए भी बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए चोट लगती है और चिल्लाती है माँ। और जब हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए याद आती है माँ। लौट कर वापस सफर से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढांक कर सर को सहलाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा, मरते मरते भी दुआ जीने की दी जाती है माँ। क्योंकि हमारी भी जिनवाणी माँ होती है। हमारे गुरु नाम गुरु थे जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उनकी सेवा परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ने की तो उनको सब कुछ प्राप्त होता चला गया। हमारे गुरु भी माँ होते हैं, हमारे माँ जो जिनवाणी माँ होती है, और जो हमारे माता पिता होते हैं वो भी हमारे माँ के अनेक प्रकार होते हैं जो हमारे पालन पोषण करते हैं। वो तो मरते दम जब बच्चा घर पे ना आ पाए, अगर परदेश से अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ, तो माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे वह सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उसे कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने तनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। यानी आप ही कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल। थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। अब माँ के कई रूप होते हैं। वृद्ध भी माँ होती है। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज थे 80-82 वर्ष के थे, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई थी तो 20-22 वर्ष की उम्र। चौगुना अंतर था, लेकिन वो माँ तो माँ होती है। वृद्ध भी हो तो हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास। चली गई पर अब तक लगता यही कहीं है पास। तो इम्तिहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कहीं तू बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। इस प्रकार से मेरी कोशिश जिसे मुश्किल समझकर छोड़ देती है, माँ की सोच उसे सुलझाने वहां तक दौड़ जाती है। गजब का हुनर है, पढ़कर मेरा चेहरा लफ्ज लफ्ज माँ सबका सब बोल जाती है। माँ ऐसी शख्सियत होती है कि जब देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं तो तुरंत साफ साफ बता देती है कि मुझे बिल्कुल मिठाई पसंद नहीं। आप लोग भी करते हैं ऐसे कि और रखा है, सब समझ जाते हैं हम लोग। तो ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता। ये अंधेरे देख रहे मुँह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते चुपचाप। इस प्रकार से ये जो माँ होती है बड़ी संवेदनशील होती है। और क्या सूरत क्या सीरत क्या सूरत थी। माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो इस प्रकार से उन बच्चों की सुनता है खुदा जल्द दुआएं, जिन बच्चों की बचपन में गुजर जाती हैं माएँ। तो इस प्रकार से माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा। माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। तेरी उंगली पकड़कर चला हूं माँ, तेरे
दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं। सारा दिन तू मेरा इंतजार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं। मैं जब तक वापस आना जाऊँ न रास्ता देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा। मैं जितना तुझसे प्यार करूं वो कम ही रह जाएगा। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ। तेरी ममता की छांव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है। तो इस प्रकार से माँ की जो ममता होती है बड़ी वो होती है। तो इस प्रकार से माता और पिता दोनों किस प्रकार से हमारे लिए सहयोग करते हैं। तो पिता की बात भी कर लेते हैं। हर बार माँ की तो बात होती थी, उतनी पिता की नहीं होती। आज तो दोनों आ ही गए। तो माता तो है ही, लेकिन पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ मीठा है तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता भय से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। इसको अपन पिता की जगह गुरु भी लगा सकते ना। गुरु होते ना अपने माता पिता यानी अपने गुरु। तो इस प्रकार से पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ति है। पिता रक्त में दी हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। जैसे हम लोग अनाथ हो गए ना, है तो गुरु, लेकिन जो दीक्षा दी, जिन्होंने हमें शुरू से लेके जिन्होंने साथ दिया, ऐसे गुरु के बिना हम लोग अनाथ हो जाते। पिता नहीं तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कभी कोई पाट नहीं सकता। ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। दुनिया में किसी भी देवता का स्थान पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ये भगवान की पूजन तो करना जरूरी है। ये पूजन अन्य हिसाब से वो लिखा है। इसलिए विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा सब व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। इसलिए जब मैं 3 वर्ष का था, ये किसी के शब्द हैं, शब्द दूसरों के हैं। मैं जब 30 वर्ष का था तब मैं सोचता था कि मेरे पिता दुनिया के सबसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मैं 6 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता दुनिया के सबसे ताकतवर ही नहीं, सबसे समझदार व्यक्ति भी हैं। जब मैं 9 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया की हर चीज के बारे में ज्ञान है। मैं जब 12 वर्ष का हुआ तब महसूस करने लगा कि मेरे मित्रों के पिता मेरे पिता के मुकाबले ज्यादा समझदार है। जब मैं 15 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मेरे पिता को दुनिया के साथ चलने के लिए कुछ और ज्ञान की जरूरत है। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे पिता किसी और ही दुनिया के हैं और वे हमारी सोच के साथ नहीं चल सकते। जब मैं 25 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी भी काम के बारे में अपने पिता से सलाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें हर काम में कमी निकालने की आदत सी पड़ गई है। जब मैं 30 वर्ष का हुआ तब मैं महसूस करने लगा कि मेरे पिता की मेरी नकल करने से कुछ समझ आ गई है। जब मैं 35 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस करने लगा कि उनसे छोटी मोटी बातों के बारे में सलाह ली जा सकती है। जब मैं 40 वर्ष का हुआ तब मैंने महसूस किया कि कुछ जरूरी मामलों में पिताजी से सलाह ली जा सकती है। जब मैं 50 वर्ष का हुआ तब मैंने फैसला
फैसला किया कि मुझे अपने पिता की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे यह ज्ञान हो चुका है कि मेरे पिता दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हैं। पर इससे पहले कि मैं अपने इस फैसले पर अमल कर पाता, मेरे पिताजी इस संसार को अलविदा कह गए और मैं अपने पिता की हर सलाह और तजुर्बे से वंचित रह गया। जैसे हमारे गुरु इस दुनिया से चले गए तो पूरी दुनिया अनाथ हो गई है, ऐसे लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आने लगी हैं। हमारे गुरु जी जब से गए ना तो ऐसे लगता है कि बस दिन निकल जाते हैं, रात निकल जाती है, लेकिन उनका साथ हमेशा याद रहता है। जब होते थे, जब भी कुछ बोलते थे, डांटते थे, अब वो यादें बनकर रह गई स्मृतियों में, बस स्वर्णिम स्मृतियां, वो स्मृति चिन्ह के रूप में हमारे हृदय पटल पर आज भी विराजमान हैं। तो आप वृक्ष की छाया हो, नदी का जल हो, आप प्रभात के सूर, आप ही मेरा कल हो, आप पिता हो, आप मेरी हर बात हो, मेरे दिन मेरी रात हो, आप हरदम मेरे साथ हो, प्यार भरा एहसास हो, आप पिता हो। जब मैं थकता हूँ तो आपके पास आता हूँ, हर पल आपको दिल में बसाता हूँ, हर खुशी में आपके गीत गाता हूँ, हर गम में सिर पर हाथ पाता हूँ। आप पिता हो या गुरु हो, तन्हाई में आप पत्थर हो, मिलन में आप छत्र हो, आप घर पर नहीं हो मेरे साथ, मेरे निज घर में। जिन ग्रह बोलते हैं ना मंदिर को क्या बोलते हैं? जिन ग्रह। और मेरा हृदय रूपी घर है। जब अपन उदक चंदन अर्घ चढ़ाते ना तो कई लोग धर्मशाला में भी वही बोलते हैं मम ग्रह नहीं मम हृदय। ऐसे गुरु और प्रभु मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। आप घर पर नहीं हो मेरे साथ सर्वत्र हो, आप पिता हो, गुरु हो। पिता तो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमात्मा जैसा अलौकिक उपकारी व पिता जैसा लौकिक उपकारी कोई नहीं। तो बस इस प्रकार से संसार के सारे चिराग जल बुझ जाते हैं जब आपकी प्रेरणा के दीपक प्रकाशित हो जाते हैं मेरे हृदय मंदिर में। और इसी दीपक के किरणों की आभा से मैं अपार असीम अंधकार को लाकर प्रवेश करता हूँ उज्जवल प्रकाश में, अभिनव नूतन जगत में। तो बस उनका स्मरण करता हूँ। जैसे आप अपने पुत्र को हाथ पकड़कर पूजा कराने मंदिर ले जाते हो, वैसे ही वृद्ध माता पिता को हाथ का सहारा देकर क्या नहीं ले जा सकते? तो बस माता पिता की अंतिम सांस तक स्वयं सेवा करें, उनकी लाठी का सहारा आप स्वयं बने। बाहर से आए तो उनके आवश्यक जो है वो क्रियाएं करें, उनको भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें, सेवक की भांति विनय पूर्वक सेवा करें और चरणों में सिर झुकाकर दिन की शुरुआत करें। इसलिए प्रभु की पहले सेवा करने के बाद सुबह से उठते ना तो कई लोग चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद अपन को प्राप्त होता है। जैसे आचार्य श्री जब सबसे पहले उठते थे तो जिनवाणी को नमस्कार करते थे। इसलिए आचार्य भक्ति सुबह से की जाती है कि अपने आचार्यों के कितने उपकार है हमारे ऊपर। शाम को भी की जाती है, दोपहर में नहीं की जाती, क्योंकि सुबह शाम महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आचार्य जितने हैं देव साधगुरु सिद्ध परमेश्वरी देव हो गए, और जिनवाणी सुत भक्ति यानी शास्त्र, और आचार्य परमेश्वरी यानी गुरु। इस प्रकार से जितने भी मुनिराज होते हैं, जितने भी साधु होते हैं, वो सब देव साधु की भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार से रोता जा रहा है और उसके पूरा आंसुओं से उसका कमरा भीग गया। पहले से अगर वो चेत जाता। ये कहानी उन दुनिया के उन माता पिता की है जो कष्ट को सहन करके पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को। जब बच्चे धोखा देते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है। आज शिक्षा पर जितना खर्च होता है, जितना पूरा कुटुंब तो नहीं बोल सकते, जितने में परिवार पूरा पढ़ लेता था आज एक बच्चा पढ़ता है। कई लोग कर्ज लेकर पढ़ाते अपने बच्चों को, और बच्चों की स्थिति देखो जाकर तो लगेगा कि बताओ। इसलिए बच्चों में उत्साह जागृत करें, अच्छे से पढ़ाएं। ये कहानी उन सब माता पिता की है जो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये कहानी सबकी है। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का, उन्होंने हमें बड़ा किया, उन्होंने जो संस्कार दिए, रिटर्न गिफ्ट बोलते ना, संस्कार हमें वापस देना है। इन्हीं भावनाओं के साथ यह कहानी आज पूर्ण होती है। इस कहानी से आप सीखिए, सबको सुनाएं।